आज के क्वेश्चन है प्रोटोकार्डेटा पर। क्वेश्चन नंबर 1 है एम्फीऑक्सिस का अंडाणु है, यानी कि द एग ऑफ एम्फीऑक्सिस इज अपीतकी, अल्पपीतकी, मध्यपीतकी या फिर बहुपीतकी। तो जो एम्फीऑक्सिस होता है उसके एग्स क्या होते हैं? माइक्रोलेसिथल होते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, अल्पपीतकी। देखिए जो एम्फीऑक्सिस है उसका जो एग होता है वो माइक्रोलेसिथल होता है, जिसमें यॉक की थोड़ी सी मात्रा होती है। और जो ह्यूमन होते हैं यानी मनुष्य होते हैं उसमें कैसे किस प्रकार के अंडाणु होते हैं? तो वो होते हैं अपीतकी। ब्लास्टोपोर से बनता है, ब्लास्टोपोर्स गिव्स राइज टू। तो ब्लास्टोपोर से क्या बनता है? मुख, गुर्दा, उत्सर्जन छिद्र या फिर जनन छिद्र। तो जो ब्लास्टोपोर होता है देखिए उसमें से क्या होता है कि दो प्रकार से होता है। जंतुओं में ब्लास्टोपोर का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में होता है और इससे कुछ जंतुओं में मुख तथा कुछ अन्य में गुदा का निर्माण होता है। तो इस आधार पर इन्हें दो समूहों में बांटा गया है, प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटोरोस्टोम्स। तो जो प्रोटोस्टोम्स है तो इसमें क्या होता है कि ब्लास्टोपोर से मुख का निर्माण होता है, और जो ड्यूटोरोस्टोम्स होते हैं इनमें ब्लास्टोपोर से गुदा का निर्माण होता है। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि ब्लास्टोपोर से क्या बनता है? मुख बनता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्रैंकियोस्टोमा में oocytes को कहते हैं ओलिगोलेसिथल, क्लीडोइक, मेगालेसिथल या फिर हाइपोलेसिथल। तो जो ब्रैंकियोस्टोमा होता है उसमें oocytes को कहते हैं ओलिगोलेसिथल। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, ओलिगोलेसिथल। oocytes में जब याक की मात्रा सामान्य से कम होती है तो इसे क्या कहते हैं? ओलिगोलेसिथल या माइक्रोलेसिथल कहते हैं। ब्रैंकियोस्टोमा में ऐसा ही oocyte पाया जाता है। चक्रांग होता है, कह रहा है कि व्हील आर्गन इज प्रेजेंट इन तारामीन में, एकार्न वर्म में, हर्डमानिया में या फिर एम्फीऑक्सिस में। तो जो व्हील आर्गन होता है वो होता है किसमें? वो होता है एम्फीऑक्सिस में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एम्फीऑक्सिस में। जो व्हील आर्गन होते हैं वो एम्फीऑक्सिस या ब्रैंकियोस्टोमा में पाया जाता है और यह इनके पाचन तंत्र का भाग है, तो इसमें भोजन ग्रहण का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिरण पिंडिका पाई जाती है टार्नेरिया लार्वा में, ट्रोकोफोर लार्वा में, ग्लाचिडियम लार्वा में या फिर एसिडियन लार्वा में। तो जो स्थिरण पिंडिका होती है वो किस में पाई जाती है? वो पाई जाती है एसिडियन लार्वा में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सही ऑप्शन है डी, एसिडियन लार्वा। एसिडिया के जो लार्वा हैं उसमें स्थिरण पिंडिका पाई जाती है और यह संरचना इसको किसी वस्तु या स्थान से जुड़ने में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्डमानिया में किसके द्वारा उत्सर्जन होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर बार पूछा जाता है। हर्डमानिया में जो उत्सर्जन होता है वो न्यूरल ग्रंथि के द्वारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूरल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्डमानिया के रक्त में होता है लौह, तांबा, वैनेडियम या फिर कैडमियम। तो जो हर्डमानिया का ब्लड होता है उसमें वैनेडियम पाया जाता है, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हर्डमानिया के रुधिर में वैनेडियम पदार्थ पाया जाता है जो कि इसकी श्वसन रंगा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्डमानिया की बाह्य आकारकी में वह कौन एकल सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है जो इंगित करता है कि वह एसिडिएसिया में आता है? विच इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर्स in the external morphology of herdmania which suggest that it belongs to acidiaceae? मुख, अवस्कर, चोल या फिर पाद यानी कि फुट। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चोल। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चोल। हर्डमानिया में खोल अर्थात चोल ट्यूनिसिन नामक पदार्थ की बनी होती है और यह इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें वैनेडियम श्वसन पिगमेंट का कार्य करता है? तो अभी इस क्वेश्चन को हमने पढ़ा था, तो ये हर्डमानिया में होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हर्डमानिया। वैनेडियम हर्डमानिया में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और यह श्वसन पिगमेंट का कार्य करता है, यानी कि रिस्पायरेटरी पिगमेंट का
कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोकार्डेटा में, यानी कि जो यूरोकार्डेट होते हैं उसमें उत्सर्जन पूछ रहा है कि किस प्रकार का होता है। नेफ्रोसाइट्स के द्वारा होता है, न्यूरल ग्रंथियों के द्वारा होता है, ग्लोमेरुलस के द्वारा होता है, या फिर डी ऑप्शन कह रहा है कि न्यूरल ग्रंथि, पाइलोरी ग्रंथियों तथा नेफ्रोसाइट्स के द्वारा होता है। तो जो यूरोकार्डेट्स होते हैं ना, उसमें न्यूरल ग्रंथि, पाइलोरिक ग्रंथियों तथा नेफ्रोसाइट्स के द्वारा उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इसको। देखिए, यूरोकार्डेटा उपसंघ के प्राणियों में जो नोटोकार्ड है केवल इनके लार्वा के पूंछ में उपस्थित होता है और इनमें उत्सर्जन न्यूरल ग्रंथि, पाइलोरिक ग्रंथि तथा नेफ्रोसाइट्स के द्वारा होता है। इनमें रक्त परिसंचरण तंत्र ओपन टाइप का होता है और हर्डमानिया यूरोकार्डेटा उपसंघ का एक प्राणी है। इसमें न्यूरल ग्लैंड पाई जाती है और यह 4 मिलीमीटर लंबा तथा 1 मिलीमीटर मोटा हल्के भूरे रंग की इलिप्टिकल संरचना है। इसका मुख्य कार्य उत्सर्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमिकार्डेट्स में प्रजनन मुख्यतः होता है। रिप्रोडक्शन इन हेमिकार्डेट्स इज मेनली किस प्रकार का होता है? अलैंगिक, मुकुलन, लैंगिक या फिर पुनर्जनन। यानी कि पूछ रहा है कि असेक्सुअल टाइप का होता है, कि बडिंग होता है, कि सेक्सुअल होता है या रिजनरेशन होता है। तो जो हेमिकार्डेट्स होते हैं उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो मुख्यतः सेक्सुअल होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेक्सुअल, लैंगिक। हेमिकार्डेट्स की जो संरचना है वो द्विपक्षीय सममित शरीर युक्त एक ट्यूब की तरह होती है। इनका शरीर 3 भागों शोषण नलिका या चूसक, कॉलर तथा ट्रंक में बटा होता है और इनमें प्रजनन सामान्यतः लैंगिक ही होता है, लेकिन टेरो ब्रांचेस में नवोदित कोपलें उत्पन्न होने से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनन्य स्थानबद्ध प्रोटोकार्डेट जंतु निम्नलिखित में से किस वर्ग में पाए जाते हैं? टेरीब्रैंकिया, लार्वेसिया, एसिडिएसिया या फिर थैलिएसिया। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन है एसिडिएसिया। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, एसिडिएसिया। एसिडिएसिया प्रोटोकार्डेटा समूह का एक वर्ग है और यह यूरोकार्डेटा या ट्यूनिकैटा उपसंघ के अंतर्गत आता है। इस वर्ग के जंतु स्थानबद्ध होते हैं और इनके वयस्क में पूंछ, नोटोकार्ड एवं तंत्रिका रज्जु का अभाव होता है, जैसे कि उदाहरण में हर्डमानिया, एसिडिया आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोगामी रूपांतरण विशिष्ट लक्षण है यूरोकार्डेटा का, हेमिकार्डेटा का, सिफेलोकार्डेटा का या फिर उपर्युक्त सभी का। तो जो अधोगामी रूपांतरण है वो एक विशिष्ट लक्षण है किसका? यूरोकार्डेटा का। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यूरोकार्डेटा। अधोगामी जो रूपांतरण है यानी कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस वो यूरोकार्डेटा का विशिष्ट लक्षण है और इनमें टैडपोल से वयस्क में विकास के दौरान कुछ अंग संकुचित होकर पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं, जैसे कि हर्डमानिया और बोट्राइलस आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैनोग्लासस का लार्वा है मुलर्स लार्वा, टैडपोल लार्वा, टॉर्नेरिया लार्वा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो ब्लैनोग्लासस का लार्वा है वो कहलाता है टार्नेरिया लार्वा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्लैनोग्लासस हेमिकार्डेटा से संबंधित जीव है और इसका टार्नेरिया लार्वा इकाइनोडर्मेटा संघ के बाइपिनेरिया लार्वा से समानता रखता है। इसे कशेरुकी एवं अकशेरुकी के बीच की कड़ी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन प्रकाश उत्सर्जित करता है? हर्डमानिया, एसिडिया, कियोना या फिर पाइरोसोमा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाइरोसोमा। देखिए, जो पाइरोसोमा है ना वो कार्डेटा संघ के उपसंघ यूरोकार्डेटा का एक समुद्री जंतु है और यह प्रकाश उत्सर्जित करता है, अतः यह एक जैव प्रदीप जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फिऑक्सिस में मायोटोम्स की पूछ रहा है यहाँ पर कि अनुमानित संख्या कितनी है? 40, 50, 60 या 70। तो जो एम्फिऑक्सिस होता है ना उसमें मायोटोम्स की अनुमानित जो संख्या होती है वो 60 होती है। एम्फिऑक्सिस की मांसपेशियां विशिष्ट मेटामेरिक विभाजन प्रदर्शित करती हैं और इनमें वी आकार के मांसपेशीय खंड यानी कि मसल सेगमेंट पाए जाते हैं, जिसे मायोटोम्स कहते हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या लगभग कितनी होती है? 60 से 62 होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्फीऑक्सिस संबंधित है सिफाइलोकार्डेटा से, यूरोकार्डेटा से, वर्टिब्रेटा से या फिर हेमिकार्डेटा से। तो जो एम्फीऑक्सिस होता है वो किससे संबंधित है? सिफाइलोकार्डेटा से संबंधित है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्फीऑक्सिस का कौन सा लक्षण सत्य है? ओरल हुड की उपस्थिति, स्थानबद्ध जीवन, कुंडलित आहार नली या फिर टेस्ट की उपस्थिति। तो जो एम्फीऑक्सिस होता है उसमें ओरल हुड की उपस्थिति, ये सही है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ ओरल हुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सजीव कार्डेट है परंतु कशेरुकी नहीं है? तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कटला, हिप्पोकैम्पस, हेमिडेक्टाइल्स या फिर एम्फीऑक्सिस। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा जंतु है जो सजीव कार्डेट है परंतु कशेरुकी नहीं है, यानी कि वर्टिब्रेट नहीं है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा डी, एम्फीऑक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्फीऑक्सिस के निषेचित अंडे से संबंधित निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? पृष्ठीय वर्धमान नोटोकार्ड का निर्माण करते हैं, स्पष्ट कोसा द्रव्य एंडोडर्म का निर्माण करते हैं, उदर वर्धमान एपिडर्मिस का निर्माण करते हैं, कणिकामय पीतक कोशा द्रव्य न्यूरल संरचना का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कौन सा कथन कह रहा है कि सत्य है, ट्रू पूछ रहा है यहाँ पे। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पृष्ठीय वर्धमान नोटोकार्ड का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे पहले इसको देख लेते हैं। देखिए इसका जो नोटोकार्ड के निर्माण की प्रक्रिया नोटोजेनेसिस कहलाता है और एम्फीऑक्सिस में नोटोकार्ड का निर्माण पृष्ठीय वर्धमान के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रैंकियोस्टोमा में जल की धारा उत्पन्न होती है रोमाभी के द्वारा, सिराई के द्वारा, व्हील ऑर्गन के द्वारा या फिर रोस्ट्रम के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाइसिलिया, यानी कि रोमाभी के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बाइसिलिया। देखिए ब्रैंकियोस्टोमा में मुख के चारों ओर रोमाभियुक्त सिराई होते हैं। सिराई संवेदी यानी कि सेंसरी होते हैं तथा इनके रोमाभी यानी कि सिलिया जल धारा उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमने आज प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया, ये था प्रोटोकार्डेटा पर। बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट की नेक्स्ट वीडियो क्लासेस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।